दोस्तों हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 जरूरी खबरें। दोस्तों ये खबरें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। राहुल ने न्यूनतम आय गारंटी योजना का वादा किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह न्यूनतम आय गारंटी योजना की शुरुआत करेंगे। श्री गांधी ने मणिपुर में कांग्रेस की 2 सीटों को बरकरार रखने के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत की और सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस योजना को शुरू करने का एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है ताकि कम आय वाले लोगों के बैंक खातों में पैसे डालकर उनकी सहायता की जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर को दिए गए विशेष दर्जे को खत्म कर दिया है। मोदी सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला और फिर इसे नजरअंदाज कर दिया। अब समय आ गया है कि मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को रोजगार सृजन का केंद्र और एशिया और भारत के बीच का सेतु बनाया जाए। यह मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की नीति है। श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों पर भाजपा और आरएसएस को अपनी विचारधाराएं थोपने की अनुमति नहीं देगी। पार्टी नागपुर को क्षेत्र के लोगों का भाग्य तय करने और उनकी संस्कृति, इतिहास और भाषा को बर्बाद करने की अनुमति नहीं देगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वर्तमान समय में चल रहे वैचारिक युद्ध को लड़ना चाहिए। भाजपा और आरएसएस के दृष्टिकोण को थोपे जाने का विरोध होना चाहिए और लोगों को अपने इतिहास और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह समझती है कि प्रत्येक राज्य आदित्य है और यह खासियत लोगों को विभाजित करने और उनकी भावनाओं को आहत करने के नफरत के दूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास के खिलाफ लड़ाई में मदद करेंगे। श्री राहुल गांधी ने कहा सबसे बड़ी चुनौती नौकरियों का सृजन करना है क्योंकि नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि पिछले वर्ष प्रत्येक दिन 30,000 नौकरियां चली गयी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक वर्ष 2 लाख करोड़ नौकरियों के सृजन की घोषणा की थी। यह प्रधानमंत्री की अक्षमता का सबूत है। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है न्यूनतम आय गारंटी को लेकर। यहाँ पर राहुल गांधी ने क्लियर किया है कि हम न्यूनतम आय गारंटी योजना को लागू करेंगे। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताइए, आपकी इस पर क्या राय है। तो चलिए चलते हैं आप दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आप खाएंगे गुजिया पापड़, शिक्षा मित्र रखेंगे उपवास। और ये न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। रंगों के त्योहार होली पर जब हर कोई लजीज व्यंजनों का स्वाद लेगा तो शिक्षा मित्र और उनके परिवार के लोग उपवास रखने को मजबूर होंगे। दरअसल शिक्षा मित्रों को 4 महीने से मानदेय नहीं दिया गया है। ऐसे में उनके पास 2 रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। फिर त्योहारों की सामग्री जुटाना उनके लिए टेढ़ी खीर थी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष रत्नाकर सिंह और आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सोम प्रकाश मिश्र ने बताया कि वर्ष 2018 में अप्रैल मई तो इस साल जनवरी फरवरी का मानदेय नहीं दिया गया है। इससे खफा शिक्षा मित्रों ने इस होली पर उपवास रखने का निर्णय लिया है। सोम प्रकाश मिश्रा ने कहा बजट उपलब्ध होने के बाद भी शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं दिया गया है, जिससे उनके सामने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने का भी संकट है। त्योहारों पर भूखा रहने की मजबूरी है। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है शिक्षा मित्रों को लेकर। यहाँ पर शिक्षा मित्रों को पिछले 2-3 महीने का मानदेय नहीं मिला। दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट करके अपने यहाँ का हाल बताइए, आपके यहाँ शिक्षा मित्रों की क्या पोजीशन है। क्या आपके यहाँ शिक्षा मित्रों को मानदेय टाइम पर मिलता है या फिर आपके यहाँ अभी मानदेय लेट हो जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। यूपी बोर्ड की कॉपियां बनी एटीएम। यूपी बोर्ड की कॉपियां एटीएम की तरह पैसे उगल रही हैं। हरे गुलाबी नोटों की सूरत निहार जहां कठिन विषयों के शिक्षकों की बाछें खेल गई हैं, वहीं आसान विषयों की कॉपी जांच रहे परीक्षक साथ ही परीक्षक को नोट पाते देश ईर्ष्या कर रहे हैं। चर्चा है कि बोर्ड की कॉपियों से अब तक हजारों रुपए निकल चुके हैं। हालांकि मूल्यांकन कार्य अब अंतिम दौर में है। मूल्यांकन करके बाहर निकलते ही परीक्षकों की जुबान पर हरे गुलाबी नोटों की चर्चा शुरू हो जाती है। गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों का मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों के अनुसार कई परीक्षकों को पारिश्रमिक से अधिक रुपए उन्होंने कॉपियों में ही प्राप्त कर लिए हैं। सभी मूल्यांकन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। किस शिक्षक की कॉपी में क्या निकल रहा है यह साक्षी परीक्षक भी देख रहे हैं। रुपए निकलने की बात को अपनी अपनी तकदीर माना जा रहा है। कार्रवाई के भय से कोई इसकी सूचना केंद्रों पर तैनात उप नियंत्रक या पर्यवेक्षक तक नहीं पहुंचा रहा है। शहर के केंद्र पर कॉपी जांच कर बाहर निकले परीक्षक ने बताया कि इस वर्ष सभी विषयों का एक ही प्रश्न पत्र होने से मूल्यांकन कार्य करने में शुरू में कठिनाई हुई। पहले जहां 50 नंबर की कॉपियों का मूल्यांकन किया जाता था, अब 100 नंबर का करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि सरकार द्वारा परीक्षा केंद्रों पर सख्ती के आदेश व कमरों में वॉइस रिकॉर्डर के साथ सीसीटीवी कैमरे के चलते नकल नहीं हो सकी, तो परीक्षार्थियों ने नंबर पाने के लिए बोर्ड की कॉपियों में रुपए लगा दिए। कुछ केंद्रों पर इस तरह की भी कॉपियां मिल रही हैं, जहां कॉपियों में स्टेपलर पेन, टेप व पिन लगा हुआ है, पर उसमें से नोट निकाल लिया गया है।
ऐसी कॉपियों का मूल्यांकन करने वाले परीक्षक के बगल मूल्यांकन कर रहे परीक्षक उन परीक्षा केंद्रों की चर्चा कर खूब चुटकी ले रहे हैं। तो दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है यूपी बोर्ड की कॉपियों को लेकर। यहाँ पर कॉपियों में बहुत सारे रुपए निकल रहे हैं। बताया जा रहा है कि हजारों रुपए कॉपियों से निकल चुके हैं। दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी राय बताइए, आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर लिखिएगा जरूर। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। सीबीएसई 10th एग्जाम, इस प्रश्न के लिए 5 नंबर दे सकती है सीबीएसई 10th क्लास के हिंदी के पेपर में एक प्रश्न ने स्टूडेंट्स और टीचर को गफलत में डाल दिया है। मंगलवार को हिंदी का पेपर था जिसमें बी कोर्स के पेपर में ए कोर्स का प्रश्न पूछ लिया गया। शहर के ज्यादातर सीबीएसई स्कूलों में हिंदी के बी कोर्स से पढ़ाई कराई जाती है। ऐसे में सेट नंबर 3 में पूछे गए 12वें नंबर के प्रश्न को देखने के बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। बाद में जब टीचर को बताया गया कि 12वें नंबर का प्रश्न सिलेबस से नहीं है तो टीचर ने पुष्टि की कि यह ए कोर्स का प्रश्न है जो बी कोर्स में पूछ लिया गया है। सहोदय ग्रुप के पूर्व चेयरपर्सन श्याम अग्रवाल का कहना है कि प्रश्न में गलती हुई है। हालांकि सीबीएसई की ओर से इसे लेकर अब तक कोई जानकारी जारी नहीं की गई है। गलत प्रश्न को जिन भी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है उन्हें सीबीएसई प्रश्न के लिए निर्धारित पूरे मार्क्स दे सकती है। इस प्रश्न के लिए 5 नंबर मिल सकते हैं। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2019 को लेकर। यहाँ पर 10th क्लास के हिंदी के पेपर में कुछ गड़बड़ दिखाई दी है। और दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके अपने यहाँ का हाल बताइए, क्या आपके यहाँ भी हिंदी के इस पेपर में कोई गड़बड़ थी या फिर नहीं थी, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है हिमाचल प्रदेश के चंबा से। चंबा में आंगनबाड़ी बच्चों को परोसा जा रहा है जहर अफसर नींद में। जिला चंबा के आंगनबाड़ी केंद्र लोथल में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को एक्सपायरी डेट का सामान बांटा जा रहा है। यह एक्सपायरी डेट का सामान बच्चों के लिए किसी जहर से कम नहीं है। हैरानी की बात यह है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को इस बात की जानकारी तक नहीं है। मामला जिला चंबा के विकास खंड महिला की पंचायत लोथल स्थित आंगनबाड़ी केंद्र लोथल में सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब आंगनबाड़ी केंद्र लोथल में बुधवार को बच्चों व गर्भवती महिलाओं को बिस्कुट व न्यूट्री चूर्ण बांटा गया। लोग राशन लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने पैकेट पर एक्सपायरी डेट देखी और इसकी जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिंद्रा देवी को दी। जानकारी के अनुसार विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्र लोथल में 12 मार्च को बिस्कुट व न्यूट्री मिक्स चूर्ण पहुंचाया था जिसमें एक्सपायरी डेट 2 व 13 मार्च दर्शाई गई है, जबकि विभाग ने इस सामान को पूरे मार्च में बांटने के आदेश दिए हैं। ऐसे में सामान को 20 मार्च को बांटना बड़ी लापरवाही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिंद्रा देवी ने कहा उच्च अधिकारियों ने पूरे मार्च में सामान बांटने का आदेश दिया था, इसके बाद ही सामान बांटा गया है। तो दोस्तों बहुत बड़ी अफसोस की बात निकल कर आ रही है। यहाँ पर बच्चों के लिए पोषण आहार आता है और उन बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा, उन बच्चों को भी एक्सपायरी डेट का पोषण आहार दे दिया जा रहा है। दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी राय बताइए, आपकी इस मामले पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के भिंड से। जिला प्रशासन के आग्रह पर ईपीएस पेंशनरों का अनिश्चितकालीन अनशन आंदोलन स्थगित। ऑल इंडिया ईपीएस 95 पेंशनर संघर्ष समिति जिला इकाई भिंड द्वारा अल्प पेंशन भोगियों एवं पेंशन से वंचित वरिष्ठ नागरिकों को 7,500 रुपए पेंशन प्लस महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर पिछले 65 दिनों से चलाया जा रहा अनिश्चितकालीन अनशन जिला प्रशासन के आग्रह पर आचार संहिता लागू रहने तक स्थगित कर दिया गया है। अनशन के 65वें रोज अनशन स्थल पर जिला प्रशासन के अधिकारियों का आगमन हुआ। तत्पश्चात जिला अध्यक्ष बी के बोहरे के नेतृत्व में जिला इकाई द्वारा एसडीएम महोदय को ईपीएस पेंशनर की 4 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन पत्र ग्रहण करने के पश्चात एसडीएम एचवी शर्मा एवं सीएसपी डीएस वैश्य ने आचार संहिता का हवाला देते हुए आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। तदुपरांत पेंशनर संघर्ष समिति जिला इकाई भिंड के वरिष्ठ नागरिकों ने बैठक कर जिला प्रशासन के सुझाव पर आचार संहिता लागू रहने तक आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात एसडीएम महोदय ने भूख हड़ताल पर बैठे अनशनकारी रामशंकर शर्मा, समोखी लाल, एचडी बोहरे, दयाराम आर्य, बीरेन सिंह कुशवाहा को शीतल पेय पिलाकर अनशन स्थगित कराया। इसके बाद सभी आंदोलनकारियों एवं उपस्थित हुए सम्मानीय पत्रकार बंधुओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं प्रेषित की। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के भिंड से। यहाँ पर आंदोलन को हो गए पूरे 65 दिन, लेकिन अब आचार संहिता लग जाने की वजह से ईपीएस 95 पेंशनर्स ने बड़ा फैसला लिया, उन्होंने अपने इस अनशन को स्थगित कर दिया है। और दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है, क्या चुनाव के बाद ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को इन नई न्यूज के बारे में पता चल सके। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक
तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।